पहले हम बाजू रेडी कर लेते हैं। बाजू रेडी करने के लिए पहले हम अस्तर रखेंगे। ये मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की स्टिचिंग बता रही हूँ जिसमें हम बेल्ट लगाएंगे। इस ब्लाउज़ में हम पैड नहीं लगाएंगे। जैसे मैं आपको अस्तर वाला ब्लाउज़ स्टिचिंग करना बता रही हूँ वैसे वैसे आपको अगर सिंपल ब्लाउज़ स्टिचिंग करना है तो सिंपल भी स्टिचिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अस्तर अटैच नहीं करेंगे, सिलाई सेम तरीके से रहेगी। तो आइए पहले मैं आपको बाजू रेडी करना बता देती हूँ। इस तरह से अस्तर के ऊपर बाजू को रख लिया है और यहाँ पे बाजू का मुंह इस तरह से मैंने मोड़ दिया है। अगर आपको सिंपल ब्लाउज़ रेडी करना है तो इसमें आप अस्तर नहीं लगाएंगे, लेकिन बाजू का मुंह सेम तरीके से मोड़ेंगे। इसी सेम तरीके से हम दूसरी बाजू रेडी कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट लिया है और इसका अस्तर ले लिया है। इसके ऊपर हम बराबर रखेंगे अस्तर। सेम तरीके से दोनों पार्ट के ऊपर अस्तर रख लेंगे और यहाँ पे जो निशान लगे हुए हैं इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखिए ब्लाउज़ का मैंने फ्रंट पीस लिया है और इसके ऊपर मैंने अस्तर रख के जहाँ पे हमने प्लेटों के निशान लगाए थे वहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। इसी सेम तरीके से हम दूसरा पार्ट रेडी कर लेते हैं। दोनों पार्ट के जो प्लेटों के निशान हैं उन पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें प्लेट डाल लेते हैं। पहले हम नीचे वाली प्लेट लगाएंगे जो कमर वाली प्लेट है। यहाँ पे हमें आधा इंच की सिलाई लगानी है और यहाँ से जहाँ तक ये निशान लगा हुआ है, ये धागा दिख रहा है आपको, वहाँ तक ये सिलाई निकाल देनी है। इस तरह से तिरछी सिलाई लगानी है। साथ साथ दोनों पार्ट में प्लेट डाल लेंगे। अब आर्म होल और कमर वाली प्लेट लगा लेंगे। इन प्लेटों में हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना है, एक पैर दबाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से तीखा करके निकाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रंट पार्ट में सभी प्लेटें रेडी कर ली है। इस साइड भी आप देख सकते हैं कि मैंने चारों प्लेटें रेडी कर ली है। अब इन कच्ची सिलाइयों को हटा देंगे। अब हम पार्ट में बेल्ट जोड़ेंगे।
तो बेल्ट आप देख सकते हैं एक साइड से सीधा है और एक साइड से तिरछा है। तो तिरछा हिस्सा तिरछे की साइड जुड़ेगा और सीधा नीचे की साइड रहेगा। अब इस पार्ट को ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर ब्लाउज़ रखेंगे और यहाँ पे जो बेल्ट कटिंग किया हुआ है हमने वो रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। इसी सेम तरीके से दूसरे पार्ट में बेल्ट जोड़ लेंगे। कपड़े की साइड कपड़े को रखेंगे और अस्तर की साइड अस्तर को रखेंगे। अब देखिए अस्तर की साइड जो सिलाई में दबा हुआ कपड़ा है उसको यहाँ पे दबा देंगे। अब बेल्ट को भी सीधा कर लेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है आई बनाने के लिए। देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट रेडी कर दिए हैं दोनों। इस साइड हम हुक लगाने के लिए पट्टी बनाएंगे, इस साइड आई बनाने के लिए। पहले हम आई बनाने वाली पट्टी बनाएंगे। आई बनाने वाली पट्टी बनाने के लिए हमें पट्टी को नीचे की साइड रखना है। आप उल्टे सुल्टे कपड़े का ध्यान रखिए, इसमें उल्टा सुल्टा नहीं है, सिमर कपड़ा है ये। तो यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से रख के। अब पट्टी को सीधी कर लेंगे, इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे। ये पट्टी होनी चाहिए करीब 3.5 इंच चौड़ी। तो अब इस पट्टी को इस तरह से मोड़ लेंगे और एक बार फिर से मोड़ देंगे। यहाँ किनारे पे सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई इस किनारे पे भी लगा लेंगे। एक सिलाई यहाँ पे और लगा लेंगे, एक पैर की जगह रख के। एक साइड रेडी हो गई है ब्लाउज़ की, दूसरी साइड हुक लगाने की पट्टी लगाएंगे। हुक लगाने की पट्टी लगाने के लिए हमें अस्तर का कपड़ा लेना होगा। हुक लगाने के लिए पट्टी लेनी है हमें 3 इंच चौड़ी, इसको डबल करना है। ये हम अस्तर वाले कपड़े की ले सकते हैं। अगर आप सूती कपड़े से ब्लाउज़ बना रहे हैं तो ब्लाउज़ के कपड़े से भी ले सकते हैं। यहाँ पे पट्टी को रखेंगे डबल करके, यहाँ से सिलाई लगाएंगे आधा इंच की। तरह से पट्टी मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी हमें सीधी साइड लगा के अंदर की साइड मोड़नी है। यहाँ पे कंधी को इकट्ठी करके एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो पहले भी कच्चा कर सकते हैं ब्लाउज़ को। अब इस पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देंगे और इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तुरपाई करने के बाद ये सिलाई हटा देंगे। अब देखिए दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। यहाँ इन दोनों पार्ट के ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब हम बैक हिस्से को रेडी कर लेते हैं। बैक हिस्से को रेडी करने के लिए हमें इस तरह से कपड़े को रखना है। इसके ऊपर अस्तर रख लेंगे। अस्तर ऊपर की साइड बराबर होना चाहिए।
अस्तर कम या ज़्यादा है तो आप नीचे की साइड निकाल सकते हैं। यहाँ से बैक हिस्से को मोड़ देंगे जहाँ तक हमें ब्लाउज़ की लंबाई रेडी करनी है। अब हम कंधी जोड़ लेते हैं। कंधी जोड़ने के लिए हमें अस्तर को इस तरह से हटा लेना है बैक साइड से और यहाँ पे फ्रंट को रखना है। यहाँ पे रखेंगे, यहाँ इसके ऊपर इस तरह से रख के और अस्तर को जो हमने नीचे की साइड अस्तर निकाला बैक पार्ट का, इसको हम ऊपर की साइड से ले लेंगे और यहाँ पे रख के सिलाई लगा लेंगे। इसी सेम तरीके से हम दूसरी कंधी को भी जोड़ लेते हैं। ये बैक पार्ट, ये फ्रंट और अस्तर इसके ऊपर रख लेंगे बैक पार्ट का और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने कंधी जोड़ ली। अब देखिए इन पार्टों को ऐसे निकाल लेंगे। ये कंधी जुड़ गई है इस तरह से। अब इनके ऊपर स्टॉपर अटैच कर लेंगे। स्टॉपर लगाने के लिए हमें छोटी छोटी इस तरह से टिक बनानी है और यहाँ पे अटैच कर देनी है। अब दोनों आर्म होल को इस तरह से रखेंगे, बैक और फ्रंट को। यहाँ से आर्म होल बराबर रखेंगे, फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमें पहले कच्ची सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से आर्म होल बराबर करके हमने फिटिंग की सिलाई लगाई। अब फ्रंट हिस्से को यहाँ से मोड़ देंगे जैसे हमने बैक को मोड़ लिया है। यहाँ तक मुड़ाई करनी है। सेम तरीके से दूसरी साइड मोड़नी है। अब इसमें हम बाजू अटैच कर लेते हैं। बाजू हमने पहले से रेडी करके रखी है। आप चाहे बंद फिटिंग में बाजू लगाएं तो बाजू की फिटिंग पहले कर लीजिए, लेकिन मैं खुली फिटिंग में बाजू लगाऊंगी, इसके बाद में फिटिंग करूंगी। तो यहाँ से थोड़ी सी सिलाई खोल लेती हूँ फिटिंग की। ब्लाउज़ का फ्रंट हिस्सा है यहाँ पे, जहाँ पे हमने बाजू जोड़ने स्टार्ट करनी है। तो देखिए ये ब्लाउज़ सीधा है यहाँ से और बाजू उल्टी है, तो यहाँ पे ब्लाउज़ का भी जो कटा हुआ हिस्सा है वो होना चाहिए फ्रंट साइड में। तो यहाँ पे देखिए कम वाला हिस्सा फ्रंट साइड में आएगा। यहाँ पे जोड़ना स्टार्ट करेंगे। पहले आप बाजू को नाप लीजिए आर्म होल के ऊपर, ये कंप्लीट आ जाती है या नहीं। फिर आपको यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। बाजू नापना मैंने पिछले ब्लाउज़ की स्टिचिंग में आपको बताया था। इस तरह से जैसे हम सिलाई लगा रहे हैं सेम इसी तरीके से आपको नाप लेनी है बाजू। इस आर्म होल पे कंप्लीट आ जाती है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्म होल पे बाजू कंप्लीट आ जाती है, तो इसे हम अटैच कर लेते हैं।
इस तरह से आर्म होल के ऊपर बाजू कंप्लीट आ जाती है। अगर बाजू छोटी रह जाती है तो यहाँ से आर्म होल खाली छोड़ देना है, अगर बाजू बड़ी रहती है तो बाजू खाली छोड़ देनी है। इसी सेम तरीके से आप दूसरी बाजू भी अटैच कर लीजिए। तो देखो ब्लाउज़ में मैंने दोनों बाजू अटैच कर ली है। अब इसकी फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आपको जितना बाजू का मुंह रखना है अपने हिसाब से निशान लगा लीजिए, और जितनी आपको ब्लाउज़ की फिटिंग करनी है 2 या 2.5 इंच जितना आपने एक्स्ट्रा कटिंग किया था वहाँ पे आप निशान लगा लीजिए और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई आपको स्टार्ट से पक्की करनी है। और यहाँ पे भी सिलाई पक्की कर देंगे लास्ट में बाजू के मुंह पे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी ब्लाउज़ की फिटिंग कर लेंगे। पहली बाजू पे जो सिलाई लगाई उसको नाप लेंगे यहाँ पे और बराबर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने ब्लाउज़ की फिटिंग कर दी है। अब इसका गला बनाना बाकी है। बाकी ब्लाउज़ हमने रेडी कर दिया है और बैक साइड में हमें प्लेट लगानी है। तो पहले हम इसका गला बनाएंगे। इस ब्लाउज़ का गला हम रेब पट्टी से बनाएंगे क्योंकि हमें बैक और फ्रंट का इकट्ठा गला बनाना है। 2 लंबी पट्टियाँ मैंने कटिंग की है, इनको जोड़ लेंगे। इस तरह से जुड़ेगी पट्टी। इस पट्टी को डबल कर लेंगे। जैसे हम कुर्ती का बैक गला बनाते हैं सेम इसी तरीके से हमें ब्लाउज़ का पूरे राउंड का गला बनाना है, बैक और फ्रंट का। तो देखिए मैंने पट्टी को डबल कर लिया है और यहाँ से गला बनाना स्टार्ट करेंगे। आई पट्टी से यहाँ पे पट्टी रखेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस साइड का कपड़ा बराबर होना चाहिए जो हम अंदर की साइड तुरपाई के लिए मोड़ेंगे। अब देखिए हमें पट्टी को बिल्कुल नहीं खींचना है और ब्लाउज़ का जो गला है उसको थोड़ा थोड़ा खींच लेना है। सिलाई बराबर रहनी चाहिए। सेम तरीके से मैंने राउंड जो सिलाई है वो कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं कि पट्टी के इस साइड कपड़ा जो है वो तुरपाई करने वाला है और इस साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इसको हम कटिंग कर देंगे। बराबर बराबर कपड़ा रखेंगे सिलाई के बाद, बाकी कटिंग कर देंगे और फिर यहाँ पे कट लगा लेंगे। जैसे हम कुर्ती के गले में कट लगाते हैं सेम तरीके से हम ब्लाउज़ के राउंड में कट लगा लेंगे। अब देखिए मैंने पूरे राउंड में कट लगा लिए हैं। तो इस पट्टी को कट वाले कपड़े के ऊपर इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ पे इस पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देना है और यहाँ सिलाई स्टार्ट करनी है और ब्लाउज़ को बैक राउंड देना है इस तरह से। ये सिलाई हमें इस तरह से लगानी है कि जो पट्टी लगा रहे हैं उसमें झोल आ जाए इस तरह से। लास्ट में फिर से बचे हुए कपड़े को अंदर की साइड मोड़ देंगे और यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर देंगे।
अब देखिए ये तुरपाई करने वाली पट्टी रेडी हो गई है। इसको अंदर की साइड मोड़ के कच्ची सिलाई लगा देंगे और तुरपाई करने के बाद कच्ची सिलाई हटा देंगे। अब देखिए बाकी सिलाई तो हमने ब्लाउज़ की रेडी कर ली है। अब हमें बैक साइड में प्लेट लगानी है। बैक कमर पे जो प्लेट लगती है वो वाले निशान अंदर की साइड चले गए हैं, तो यहाँ पे मैं दोबारा से निशान लगा लेती हूँ और यहाँ पे हमें प्लेट लगाने हैं। अब यहाँ पे प्लेट लगाने के लिए पहले इस तरह से सिलाई लगा लीजिए दोनों निशानों के ऊपर। अब इनके ऊपर प्लेट लगा लीजिए। यहाँ पे हमें आधा इंच कपड़ा दबाना है, पौना इंच भी दबा सकते हैं। अगर आपकी कमर ज़्यादा पतली है तो यहाँ पे आप पौने इंच की प्लेट भी डाल सकते हैं। यहाँ से प्लेट सेम तरीके से निकल जाएगी, देखिए करके। अब देखिए हमने बेल्ट वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर ली है। अब इसमें हुकाई करेंगे। इस तरह से आप भी अपना ब्लाउज़ सिल सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। देखिए बेल्ट वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग इस तरह से होती है और इसमें आप अस्तर लगाना चाहते हैं तो अस्तर लगा लीजिए। अगर आप बिना अस्तर के भी सिलते हैं तो भी आपको इसी तरीके से सिलना पड़ेगा।